हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और कल तक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला हेडिंग लगा के अपन ने एंड किया था, याद कीजिए आप। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब है हाउ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन अवर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन and large intestine, how they are absorbed, also present in buccal cavity. Some of the substances are also absorbed in buccal cavity. तो किस तरह से एब्जॉर्ब होकर आते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है उसके लिए, वो आज अपन बात करने जा रहे हैं। ओके, बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गए होंगे अब अच्छे से, और आज जब अपन पढ़ लेंगे तो काफी और ज्यादा और बेटर हो जाएगा। ओके गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कल अपन ने हेडिंग लगा रखा, मैं फिर से लगा रहा हूं, आपको नोट्स में कंटिन्यू वैसे लिखना है, ठीक है। कल का हेडिंग लगा रखा मैंने, तो आज का जो हेडिंग है वो मैं लगा रहा हूं, आपके तो लगा हुआ है कॉपी में। नाउ इट इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो कल अपन ने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया था बायोकेमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू। याद है आपको कैसे किया था? अपने कार्बोहाइड्रेट को एंड फॉर्म में किस में लेकर आए थे अपन? ग्लूकोज में। प्रोटीन का जो एंड फॉर्म था वो कौन सा आ गया था आपके? एमिनो एसिड। और फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसमें अपन ने कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि जो अदर सब्सटेंसेस जो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है ना, किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जिन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वो बॉडी से क्या हो जाएंगे? डिफिकेट हो जाएंगे, स्टूल की फॉर्म में या फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी से एग्जिट हो जाएंगे। नहीं, उसको अपन कहते हैं इजेक्शन। क्या बोलते हैं? इजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब इनसाइड, इजेक्ट ई फॉर एलिफेंट वाला, इजेक्ट का मींस आउटसाइड, यानी स्टूल की फॉर्म में अपनी बॉडी से एज ए फीकल मैटर अपनी बॉडी से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब अब्जॉर्प्शन कैसे होगा उसके लिए तीन मैकेनिज्म है, देखो। फर्स्ट है एक्टिव प्रोसेस। कौन सी है? एक्टिव प्रोसेस, यानी एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिव है वो प्रोसेस है, वो एक्टिव प्रोसेस है। दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है आपके कौन सी? फैसिलिटेटेड। कौन सी है? फैसिलिटेटेड। कौन सी है? फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरी जो मैकेनिज्म है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और यू कैन से कंप्लीट पैसिव। These are the three kind of different processes by which the nutrient are absorbed. Active process, energy चाहिए, energy required. Energy is required in the form of ATP. Clear? और अगर सेकंड बात करें अपन, कौन सा है आपके? वो देखिए आप, है ना, उसका नाम है अपने फैसिलिटेटेड। ये जो है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, ये है आपके पैसिव प्रोसेस। ये पैसिव प्रोसेस विच रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन्स। विच रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। देखो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एटीपी की रिक्वायरमेंट है। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? कैरियर प्रोटीन की। ये फैसिलिटेटेड का मतलब होता है टू मेक एंट्री इजियर, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेशन। और डिफ्यूजन का मतलब आपको पता ही है, पैसिव, 100% पैसिव। नथिंग रिक्वायर्ड, हायर कंसंट्रेशन टू, यस, हायर कंसंट्रेशन टू, बोलो भाई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, हाई टू लो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की टंकी अपने ऊपर नीचे अपन
टैप को ऑन करते हैं, वाटर आता है तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहां पर किसी तरह की कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विच रिक्वायर्ड पैसिव प्रोसेस विच रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन, नो नथिंग इज रिक्वायर्ड। नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया कि ना तो इसको एनर्जी चाहिए और ना ही इसको कुछ और चाहिए, सीधी सी बात, ना कैरियर प्रोटीन या किसी तरह का कोई आयंस का सपोर्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो तीन तरह से एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। किस किस से, इन तीनों तरह से देख लीजिए आप। ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा नीट का, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, और सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये लीजिए, ये आप लिखिए। फिर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद में अपन सारी डिटेल पढ़ेंगे कौन सा एक्टिव से कौन कौन से सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा, पैसिवली होगा और फैसिलिटेटेड होगा। ओके गाइस, नोट इट डाउन। चलिए, ये बात आपके क्लियर हो गई साहब। जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डेफिनेटली अपने एक्टिव और पैसिव प्रोसेस से होगा। Okay guys, so now we will discuss about the more one। तो देखो मैं इस तरफ क्या क्या बना रहा हूं, इधर मैं सेल बना रहा हूं इस तरह से। ये विलाई है, समझ गए होंगे आप, ये विलाई है, ये इतनी बड़ी इंटेस्टाइनल सेल बना रहा हूं। ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की सेल है, कौन सी, ब्रश बॉर्डर, याद है ना, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर, ये वाली है। इसे अपन लिख दूं मैं यहां पर, कौन सी सेल है, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसको सिंगल वर्ड में अपन बोलते हैं एंटेरोसाइट। क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। इंटेस्टाइन की सेल को क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। पूरा नाम आपको बताइए, ब्रश बॉर्डर, याद करो मैंने बता रखा आपको, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर, सिंपल लगाया नहीं है मैंने, इसका मतलब सिंपल ही है, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, जिसको अपन सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं एंटेरोसाइट सेल। क्लियर, यहां सारा काम होगा। और इधर जो है पार्ट वो आ गया ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ये ल्यूमन है क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां से ल्यूमन के अंदर सब चीजें पड़ी है, फिर वो इंटेस्टाइनल सेल में आएगी, सेल में आने के बाद में आपको पता किस में जाएगी, ब्लड वेसल में। ये मैंने बना दी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में तो कौन जाएगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लिम्फेटिक वेसल में क्या जाएगा बताइए आपको, वो जाएगा ओनली फैट। तो अगली एक बना देता हूं मैं इसके बगल में, लिम्फेटिक वेसल। यदि इतनी बना दूं, ज्यादा जरूरत भी नहीं है इसकी लंबी की, समझ में आ जाएगा। तो ये लिम्फेटिक वेसल, तो ये तो आ गई कौन सी, ब्लड वेसल। ये आ गई लिम्फेटिक वेसल, जिसका नाम एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बताइए आपको, कौन सी, लैक्टियल। क्या लिखा हुआ है, लैक्टियल, लैक्टियल। ओके, इसमें ओनली किसका एब्जॉर्प्शन होगा, ओनली फैट एब्जॉर्प्शन और फैट वाले विटामिन भी है, विटामिन ए
डी, ई, के, these all are fat soluble vitamins. These are fat soluble vitamins. Okay guys, so come to the point. तो देखो आप सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्टिव की। देखो एक्टिव से किस किस का होगा, मैक्सिमम ग्लूकोज, मैक्सिमम मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज कौन सा है भाई, मोनोसैकेराइड, मैक्सिमम मोनोसैकेराइड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्या, ग्लूकोज। मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन्स होते हैं, और मैक्सिमम गैलेक्टोज। और मैंने आपको बताया था गैलेक्टोज सबसे फास्टेस्ट होता है एब्जॉर्ब, ग्लूकोज से भी ज्यादा। इन तीनों का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा एक पंप के थ्रू। किसके थ्रू, पंप के थ्रू। या पंप होता है इस तरह से, इन तीनों को लेकर अंदर जाता है, और ये पंप ऑपरेट होता है सोडियम आयन के रेस्पेक्ट में। किसके आयन के रेस्पेक्ट में, सोडियम, यानी कि ये सोडियम के साथ पंप एक्टिव रहता है। किसके साथ, सोडियम के साथ। ये लीजिए, बिना सोडियम ये पंप एक्टिव नहीं होगा। तो आयंस की नीड होती है इस पंप को। किसकी नीड होती है, आयंस की। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और स्पेशली एक्टिव भी कौन सा, ये रियल में पूछो तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले सेकेंडरी एक्टिव क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज कॉल्ड सेकेंडरी बिकॉज इट रन्स, इट वर्क्स, इट फंक्शन अलोंग विद द सोडियम आयन। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सोडियम की नीड होगी, समझ रहे, इसलिए इसको अपन एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, करो क्वेश्चन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां आ जाएंगे सारे के सारे, कौन कौन आ जाएंगे, ग्लूकोज भी आ जाएगा। ग्लूकोज बोले तो मैक्सिमम ग्लूकोज भी आएगा, और मैक्सिमम एमिनो एसिड भी आएगा, और मैक्सिमम गैलेक्टोज भी आएगा। यहाँ आ गए, यहाँ से किस में चले जाएंगे, ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएंगे, बॉडी में, और यहाँ जब जाएंगे तो डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज सारा जोड़ा है यहाँ से होगा। ये हो गए आपके फर्स्ट कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप आइए दूसरा कौन सा, जिसका नाम है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, देखो मिनिमम सम मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कौन, ग्लूकोज, सम मोनोसैकेराइड बोले तो ग्लूकोज, ये तीनों प्लस प्लस प्लस, इन सब का ऐसे होगा। एड सम एमिनो एसिड, इसमें सम एमिनो एसिड, ध्यान रखना यहां पर देख लो आप क्या आ रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, यहां आ रहा है सम सम, यानी मिनिमम हो गया, मिनिमम भी नहीं कह सकते, स्मॉल अमाउंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको, कौन, फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन पक्का है एग्जाम, एंड फ्रुक्टोज। इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहां पर पंप तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन यहां पर एक चीज दूसरी बना रहा हूं, जिसका नाम मैं ये लिख रहा हूं, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये लीजिए। चलिए, और ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर आ जाएंगे। कैरियर प्रोटीन कौन कौन, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसिव है, ये दूसरे टाइप का ये कैरियर प्रोटीन। यानी कौन सा हो गया, कैरियर प्रोटीन आते ही कौन सा हो गया है, फैसिलिटेटेड हो गया। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेट का मतलब कौन है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के थ्रू अगर ये एंटर करेंगे तो इसकी इजी एंट्री इसके अंदर इजी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना डिफ्यूजन है, यहाँ पर कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली कैरियर प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और यहाँ आने के बाद में कौन कौन, ये सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड्स एंड कंप्लीट फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ये नहीं ब्लड में आ गए, और ब्लड से वापस बॉडी में कहा जाएंगे, ये ब्लड में कौन से वेन के अंदर जा रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन में। किस में जा रही है,
हेपेटिक पोर्टल वेन, और डेफिनेटली हेपेटिक पोर्टल वेन इसको कहां ले जाएगी, डायरेक्ट कहां ले जाएगी, हेपेटिक पोर्टल वेन कहां ले जाएगी सीधा इसको, लीवर में। ये तो क्वेश्चन होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन डायरेक्टली कहां ले जाती है, लीवर में, नॉट इन हार्ट। चलिए ये दो बात हो गई। अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड में आ जाएगा कौन सा, आपके पैसिव। थर्ड में आ गया आपके पैसिव। अब पैसिव के अंदर कौन कौन से आएंगे, सम मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज तीनों मारा है, सम मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, वाटर, नेक्स्ट क्लोराइड आयन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन कौन से, बी एंड सी, सिंपल वाटर, ओनली वाटर, सिंपल वाटर मीन्स ओनली वाटर। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिसमें कार्बन नंबर्स लेस देन 12, इसके अंदर कार्बन नंबर लेस देन 12 है उसे अपन बोलेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और जिसमें कार्बन नंबर 12 और 12 से ज्यादा है उसे अपन बोलेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो रिमेंबर गाइस, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है और ये लॉन्ग चेन इससे अब्जॉर्ब नहीं, ये भी सारे के सारे जो मैंने बनाए ये सारे दीज ऑल आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय सिंपल व्हाट, डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, सीधा इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे सारे के सारे और यहां से सीधा आ जाएंगे ब्लड में। यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड ही डायरेक्ट उसमें जाएंगे लैक्टियल में, और ये लैक्टियल वाला तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी आप कह नहीं सकता है, यहाँ पर ये है सारा पैसिवली, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर एक सीन चेंज है थोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से 100% क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसका, क्लोराइड वाला, ये इंपॉर्टेंट, ये क्लोराइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्लियर। और फिर बच गया फैट, और फैट तो आपको पता ही है, फैट किस में कन्वर्ट होता है, मिसेल में, मिसेल से कन्वर्ट होकर किस में आता है, सेल में, ये आने के बाद में ये डिफ्यूजन से आएगा, ये डिफ्यूजन से आएगा, डिफ्यूजन, और यहां से कन्वर्ट होता है काइलो माइक्रोन में, और काइलो माइक्रोन एंटर करता है किसमें, लैक्टियल में। इसमें जो स्ट्रक्चर आएगी वो कौन सी आएगी, काइलो माइक्रोन। तो ट्राइग्लिसराइड होता है, मोनोग्लिसराइड, जो अब बाद में बात करेंगे सारी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्राइग्लिसराइड, और यहाँ से ये चला जाएगा सीधा लिम्फेटिक वेसल से सीधा किसमें जाएगा, ब्लड, ये डायरेक्ट जाएगा हार्ट में, लेकिन ये जाता है किसमें, लीवर में, ये लीवर में नहीं जाएगा, ये फैट, क्लियर। ये है तीनों मैकेनिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस का होगा, ये अब्जॉर्प्शन ध्यान से देखना, क्वेश्चन पक्का है पीएमटी में इसका, किस किस का, मैक्सिमम मोनोसैकेराइड, मैक्सिमम एमिनो एसिड, मैक्सिमम गैलेक्टोज, ये तीनों के तीनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसकी नीड होगी, आयन की, कौन सा आयन अपन ने हेल्प किए, सोडियम आयन सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए इसके बाद में आपको बताई है, यहां से सीधा किस में आ जाएंगे, यहां से, यहां पर भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन, कौन सा होता है, डिफ्यूजन, ये भी कौन सा है, डिफ्यूजन, ये भी कौन सा हो रहा है, डिफ्यूजन, सब डिफ्यूजन है यहाँ पर, ये सीधा इसमें आ जाएंगे ब्लड वेसल में, और जो फैट है वो इधर से आ जाएगा। दूसरा मैंने, ये तो मैकेनिज्म हो गई फर्स्ट किसकी, एक्टिव वाले की, ये हो गई सेकंड वाले की, ये लो, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये नीचे सारी की सारी कौन सी रहेगी, थर्ड। तो मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया आपके, ये लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये। तो सम मोनोसैकेराइड, तो ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप कि यहाँ पर सम दिया है या मैक्सिमम दिया है, सम है या मैक्सिमम। अगर सम है तो आंसर देख लो, दोनों में सम आ रहा है। ग्लूकोज अगर मैक्सिमम है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सीधा हो गया। ग्लूकोज अगर सम है और साथ में दिया हुआ है फ्रुक्टोज, तो डेफिनेटली वो कौन सा हो जाएगा, फैसिलेटेड। अगर सम ग्लूकोज और साथ में दिया हुआ वाटर, क्लोराइड या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, इसमें से ज्यादातर क्लोराइड देता है वो या वाटर देता है,
वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी होते हैं, और फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। टोटल 6 तो विटामिन है अपन को लर्न करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना, ये शायद आपको सिर्फ ल्यूमन में है, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स जो हमारे इंटेस्टाइन की उसका है, ये ब्लड वेसल है जो इसको डायरेक्ट कहां ले जाएगी? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां ले जाएगी? लीवर में। ये इंटरमीडिएट ऑर्गन है, डायरेक्ट ब्लड में यानी हार्ट में ड्रेन नहीं हो रहा है, पहले किसमें ड्रेन होता है? हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर में। और ये जो फैट है, ये फैट आगे बाइल साल्ट की प्रेजेंट में, अभी मैं बता रहा हूं नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मैकेनिज्म। मिसेल में कन्वर्ट होगा, मिसेल से काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन से फिर ये बनेगा। तो ये दोनों जो है, ये तो कौन सा आ गया देखो ऊपर वाला, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? ब्लड में। और जो फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? लिम्फेटिक वेसल, बोले तो लैक्टियल में, ध्यान रखिएगा। लैक्टियल लार्ज लिम्फेटिक वेसल होती है जो अपने विलाई के अंदर पड़ी थी, उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। और साथ में ये फैट सोल्यूबल विटामिन बी, ए, डी, ई, के, फैट। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा? ए, डी, ई और के। ये सारे के सारे भी इस तरह से काइलोमाइक्रोन बन के ही आएंगे, ठीक है। तो ये आप फटाफट कर लीजिए। अगर सपोज करो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी आता है तो एंड में यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा? एंड में इसको कन्वर्ट किसके अंदर होना पड़ेगा? काइलोमाइक्रोन। ओके, तो ये लिखिए फटाफट आप, फिर अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मैकेनिज्म। बाकी हमने क्लियर कर लिया, ओनली किसका पता है? फैट का बचा हुआ है, जो अपन अब डिस्कस करेंगे। ये लिखो फटाफट आप पहले। Okay guys, so now we discuss about the absorption of fat. Okay guys, next topic is absorption of fat. Very important topic, absorption of fat. Absorption of fat. डेफिनेटली अपन को पता है डाइट में अपन क्या यूज करते हैं, डाइट में क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन? ऑयल और बटर, ये दोनों यूज होते हैं। ऑयल एंड बटर यूज करते हैं अपन, ऑयल एंड बटर डाइट में होता ही अपने। ये ऑयल और बटर सीधा का सीधा किस में आ जाएगा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में कोई डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। बक्कल कैविटी से सीधा अगर अपन बात करें स्टोमक में, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टोमक में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टोमक में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बट इन केस ऑफ द एमबीबीएस में आप पढ़ोगे 1% फैट इज ऑल्सो डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस, है ना, उसकी प्रेजेंस में। और हमारे टंग की जो सलाइवा होती है उससे भी एक एंजाइम निकलता है जिसको अपन बोलते हैं लिंगुअल लाइपेस। क्या बोलते हैं? लिंगुअल लाइपेस। तो लिंगुअल लाइपेस जाकर क्या होता है? स्टोमक में जाकर एक्टिव होता है वो। तो लिंगुअल लाइपेस प्लस गैस्ट्रिक दोनों मिलकर 1% फैट का डाइजेशन करते हैं वहां पर, है ना। लेकिन आपको ऐसा याद नहीं रखना है अप टू द नीट। आफ्टर नीट इन एमबीबीएस यू कैन स्टेट दैट
कि some amount of the fat is also digested in the stomach, but in up to the PMT you just remember there is no any kind of fat digestion. Okay, next, now it will enter into the small intestine. अब ये किस में आ जाएगा? स्मॉल, जो आपने ऑयल और बटर यूज किया है, बोले तो कौन से पार्ट में? डुयोडेनम में. Okay guys, now what will happen? Now what will happen? This फैट रिएक्शन देखो आप, सबसे पहले आपने जो आया है फैट, फैट के ऊपर अटैक करेगा कौन? बाइल सॉल्ट, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट. ये कहां से आ रहा है बाइल सॉल्ट? लीवर से, गॉल ब्लैडर वाला रूट से ये आया बाइल सॉल्ट, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट. ये क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा, और ये क्या हो जाएगी? अब क्या बन जाएगी? इमल्सिफाइड फैट. क्या बन जाएगी? इमल्सिफाइड फैट. और आपको पता ही है बाइल के अंदर कोई एंजाइम तो होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, तो ये फैट कौन सा बन गया? इमल्सिफाइड फैट बन गया. अब इस इमल्सिफाइड फैट पर अटैक करेगा कौन? पेनक्रियाटिक लाइपेज. कौन अटैक करेगा? पेनक्रियाटिक लाइपेज. अब इस पर अटैक करेगा, कल बताया मैंने आपको एंजाइम पेनक्रियाटिक लाइपेज, और ये लाइपेज इसको अटैक करके बना देगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन गया, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिसेल में. किसमें? मिसेल में. ये बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. क्लियर? और ये बनता है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसके कॉम्बिनेशन से बना है? वन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ठीक है, इससे अपन बोलते हैं मोनोग्लिसराइड. क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड. दैट इज मोनोग्लिसराइड. ओके, मोनोग्लिसराइड. तो ध्यान रखना, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट का. मिसेल इज मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड. शॉर्ट में अपन लिख देते हैं इसको MG महात्मा गांधी वाला, मोनोग्लिसराइड. ओके, तो मिसेल इज ए मोनोग्लिसराइड. दूसरा क्वेश्चन क्या से रेज होगा? ये जो मिसेल बना है वो बना कहां है? इंटेस्टाइनल सेल एंटेरोसाइट में या इंटेस्टाइनल के ल्यूमन में? तो आपको ये सारा जो प्रोसेस दिख रहा है, ये सारा का सारा तो आपको प्रोसेस दिख रहा है. इधर देखो आप, ये इंटेस्टाइन है, ये इसकी म्यूकोसल सेल्स है, यहाँ पर ये म्यूकोसल सेल्स है. ये सब कुछ जो मिसेल बना है वो इंटेस्टाइन के कहाँ बना है पता है आपको? मिसेल कहाँ बना है? एक मिनट, जगह कम है थोड़ी सी. MICELL, मिसेल. तो ये मिसेल कहाँ बना है? कहाँ पर बना है? ये कौन सा पार्ट है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन में बना है. किसमें बना है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन में. अब ल्यूमन से एब्जॉर्ब होकर ये किसमें आएगा पता है आपको? फ्रॉम द ल्यूमन. ये है मोनोग्लिसराइड. क्या है? मोनोग्लिसराइड. अब ये ल्यूमन से एंटर करेगा किसमें? सेल के अंदर. यहाँ पर ये सेल है, इसको अपन बोलते हैं एंटेरोसाइट. क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट. ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू. इसको अपन ने शॉर्ट में दिया एंटेरोसाइट. इस एंटेरोसाइट में आकर ये बनेगा क्या? काइलोमाइक्रोन. तो रिमेंबर गाइस, तो वेयर मिसेल इज फॉर्म्ड? either in intestinal lumen or in enterocyte. That is formed in, very good, lumen of intestine. Question number 2 किसमें बना है? lumen of intestine. 2 क्वेश्चन कि मिसेल कहाँ बना? इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ. ठीक है, चलिए साहब, अब आगे क्या होगा देखो आप. यहां तक आप मिसेल बना के छोड़ दो, फिर मैं आगे का प्रोसेस बना दो. पहले ये समझिए आप, आपने डाइट में ऑयल और बटर लिया, बक्कल कैविटी में गया. ओके, बक्कल कैविटी स्टोमक इसोफेगस होता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. कौन वेट कर रहा है इसका? ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट, जो कहाँ से आया है? लीवर से. कहाँ से आया है? लीवर से आया है. ये इसको क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी कि इसको स्मॉल स्मॉल पीस में
डिवाइड कर देगा तो फैट स्मॉल हो जाएगी, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही कौन काम करेगा, कौन सा डाइजेशन होता है पहले, मैकेनिकल। यहाँ तक ये कौन सा हुआ, ये बेसिकली कौन सा, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। इमल्सिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल डाइजेशन। ये बेसिकली कौन सा डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन। शॉर्ट में लिख देता हूं, मैकेनिकल डाइजेशन। और यहाँ ये पेनक्रियाटिक लाइपेज करेगा अब, तो यहां से कौन सा शुरू हो जाएगा, बायोकेमिकल। यानी एंजाइम की एक्टिविटी तो कौन सी होती है, हमेशा बायोकेमिकल ही होती है सब। और जो इमल्सिफिकेशन होगा वो कौन सा डाइजेशन का एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इमल्सिफिकेशन इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, व्हाइल एंजाइमेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल। तो एंड में आपने क्या बना दिया, इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसका ब्रेकडाउन कर दिया, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में कंबाइंड होकर बना देते हैं क्या, व्हाट, मिसेल। चलिए इस तरह से मिसेल तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें भी बनता है डिटर्जेंट में, याद है ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक, दैट इज नोन एज मिसेल। क्लियर। चलिए यहां तक बनाइए आप मिसेल तक। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे कैसे होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, आप ये बोल सकते हो एंटेरोसाइट और इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, दोनों वर्ड सही है, जो अच्छा लगे, म्यूकोसल सेल। ओके गाइस, राइट इट डाउन। नाउ दिस mycel will enter into the enterocyte or intestinal mucosa cell and it will be converted into काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी एक तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा, काइलोमाइक्रोन। ये लिखिए फटाफट आप। Clear? Okay guys. Next. Now what will happen? अब मैं इस एंटेरोसाइट को जूम करूंगा, देखो आप, ये एंटेरोसाइट, ये एंटेरोसाइट, क्या लिखूं, म्यूकोसल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, ऑल्सो नोन एज एंटेरोसाइट, ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर। ओके, चलिए यहां पर आपने बना के छोड़ दिया, क्या ये क्या बना के आपने यहां पर इंटेस्टाइन में खूब सारे क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया आपने, मिसेल बना दिए खूब सारे। What these are? These are called micelle. These are called micelles, and these micelles are what? Monoglyceride. Okay, these micelles now they will enter into the enterocyte. They will enter into the enterocyte by the process of what? Diffusion. Higher concentration to lower concentration, ये अंदर आ जाएगा, ये जो आपने बनाया मिसेल, इंटेस्टाइन सेल के अंदर आ गया, ये आ गया मिसेल, ये लीजिए, दैट इज मोनोग्लिसराइड। अब मिसेल क्या करेगा, नाउ दिस मिसेल अटैच विथ फॉस्फेट प्लस थिन, अंडरलाइन करना, नॉट थिन, नॉट थिक, थिन, थिन कोटिंग
ऑफ प्रोटीन, तीनों में देखो मिसेल भी हो गया, किसके साथ कवर हो गया, यहां पर क्या मिल गया, फॉस्फेट और थिन प्रोटीन की कवरिंग इसके ऊपर हो जाएगी। और जैसे ही थिन प्रोटीन की कवरिंग होगी इसके ऊपर, इमीडिएट, या आप बोल सकते हो बहुत इजी वर्ड में, लिपोप्रोटीन, ये आपने पढ़ा है लाइसोसोम वगैरह सब में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा है लिपोप्रोटीन। क्लियर, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। किस किस के साथ कॉम्बिनेशन हो गया देखो आप एक बार, एक तो हो गया कौन, फॉस्फेट, और एक आ गया लिपोप्रोटीन। ये दोनों प्लस हो गए कि नहीं हो गए, ये सब मिलके एडिशनल जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम होगा काइलोमाइक्रोन। दैट काइलोमाइक्रोन इज व्हाट, टीजी, टीजी मींस ट्राइग्लिसराइड। दैट इज ट्राइग्लिसराइड। अब जो ट्राइग्लिसराइड बना है काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसमें एंटर करेगा, दैट विल एंटर इनटू द व्हाट, एक वेसल्स बना रहा हूं देखो आप, इसे बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलोगे आप, लैक्टियल। ये तो आपने ऑलरेडी बना रखा है, मिटा रहा हूं मैं इधर वाला, लिख रखा है आपने पहले ही। ये है आपके लैक्टियल, लैक्टियल यानी ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल। क्लियर, इसमें एंटर हो गया, ये आ गया कौन, काइलोमाइक्रोन। अब ये जाएगा यहां से जाएगा, फिर जाएगा थोरेसिक डक्ट में, यहां से क्या जाएगा, थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट से जाएगा सब क्लेवियन वेन में, सब क्लेवियन वेन के बाद में जाएगा, ये पूरा रूट है याद रखना आपको, सुपीरियर वेना केवा, जिसको अपन बोलते हैं एसवीसी। और यहां से फिर आएगा ये हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम, जहां पर सारा का सारा क्या आ जाता है, कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ध्यान रखिएगा, पहले कहा जाएगा इसमें, फिर यहाँ पर अपने थोरेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी डक्ट होती है जिसमें लिम्फ का कलेक्शन होता है, उसका नाम है थोरेक्स के अंदर, इसलिए वर्ड के आगे क्या आ रहा है, थोरेसिक। और डक्ट का मतलब है ट्यूब, और ये जाकर किस में ड्रेन होती है, हमारी जो यहाँ पर कॉलर बोन होती है, यहाँ पर एक वेन होती है नीचे, जिसको अपन राइट में होती है तो बोलते हैं राइट सब क्लेवियन, लेफ्ट में होती है तो लेफ्ट सब क्लेवियन। क्लेविकल बोन है यहाँ पर, ये इसके बेस पर नाम रखा है, उसके बेस यानी कि क्लेविकल के नीचे होती है ये वेसल, इसे नाम रखा है सब क्लेवियन। तो ये जाकर किस में ओपन होती है, सब क्लेवियन वेन के अंदर, ये लेफ्ट में, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। फिर जाएगी किसमें, सुपीरियर वेना केवा, ऑल्सो नोन एज प्री केवल, इसमें जाएगी। और यहाँ जाने के बाद में ये चला जाएगा किसमें, हमारे हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट का कौन सा चैम्बर, ये राइट एट्रियम, यहाँ आकर ये पूरा आ जाएगा। ओके गाइस, ये रूट रहेगा। तो एक बार वापस समझ लीजिए आप, यहाँ अपन ने क्या बना दिया था, मिसेल, मिसेल तो बना था कहाँ, ल्यूमन में, और ये काइलोमाइक्रोन कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर कहाँ बन रहा है, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन काइलोमाइक्रोन क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ये आपको बताया, बहुत अच्छे से बता दिया, ट्राइग्लिसराइड ये क्वेश्चन ना, इधर आ गया, यहाँ से थोरेसिक डक्ट का क्वेश्चन, लैक्टियल तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन, यानी सब क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, सब इंपॉर्टेंट चीजें किसके अंदर है, फैट के अंदर। ये लिखिए आप फटाफट, ये आ जाती है अपने किसकी, फैट एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म। ओके गाइस, सो नाउ वी विल डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर, चलिए
चलिए सब, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन विच इज फास्टेस्ट absorb, which is fastest, which will fastest absorb which will be fast absorb in ब्लड, कौन ब्लड में सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होगा? फर्स्ट फ्रुक्टोज, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड इज नोन एज माल्टोज एंड फोर्थ इज लैक्टोज, I mean galactose. Answer is galactose. ग्लूकोज से ज्यादा फास्ट होता है एब्जॉर्ब कौन? गैलेक्टोज। क्वेश्चन है वाई, वाई गैलेक्टोज इज फास्ट एब्जॉर्बर देन ग्लूकोज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस वन? फर्स्ट, पहला रीजन, गैलेक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, फर्स्ट रीजन आपको ये बताना है। सेकंड, बाइंडिंग विथ सोडियम आयन इज मोर देन ग्लूकोज। थर्ड रीजन, इट इज absorb against the glucose concentration। तीन मेन रीजन है इसके। गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा सोडियम के साथ इसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी तो पंप से बाइंड ज्यादा होगा तो रैपिडली एब्जॉर्ब होगा, और अगेंस्ट द ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के अगेंस्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ये तीन मेन रीजन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा? ये वाला। ओके गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ये आपको इसका रीजन बताना भाई क्यों ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ये। ओके, ये सारी बातें हो गई अपने इसकी। अब अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी बात करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में से क्वेश्चन आते हैं, अपन इसे इग्नोर कर देते हैं, वो बात अलग है। लार्ज इंटेस्टाइन को आपको अवॉइड नहीं करना है भाई, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए लार्ज इंटेस्टाइन। लिखिए फटाफट, हो गया? चलिए हेडिंग लगाइए लार्ज इंटेस्टाइन, इसको अपन अवॉइड कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, पता ही आपको, लेंथ बता रखी मैंने आपको 1.5 मीटर अप्रोक्स, डायामीटर आपको बता रखा मैंने कितना 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? लार्जेस्ट पार्ट कौन था इसका? कोलन, बिल्कुल सही बात है। चलिए कोलन के कितने पार्ट थे? 4, ये हमें पता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, नो सिग्निफिकेंट digestion occurs, no significant digestion occur. Next, only small amount of water, minerals
एंड ड्रग्स आर एब्जॉर्ब सही बात है। नेक्स्ट, okay guys, next things is that only mucous glands or goblet gland are more which causes secretion of mucus। सही बात है। तो देखो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आपको पहले ही पता है, ये पहले पता है, ये भी पता है, ये भी आपको पता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जैसे वाटर है, अगर इनकी बात करें अपन तो एनसीईआरटी में एक समरी में एक लाइन लिखी हुई है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में ऐसा इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये जो मिनरल्स है, ड्रग्स है, इन दोनों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा? वाटर का, बिकॉज ऑफ होस्ट्रा। यहाँ पर होस्ट्रा प्रेजेंट है, बताइए आपको, होस्ट्रा ऑफ कोलन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? होस्ट्रा। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन मिनरल्स और ड्रग्स के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं मैक्सिमम, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैक्सिमम स्मॉल में ही होता है। ओके गाइस, अगली बात करें अपन तो देखिए आप, कोलन ऑल्सो कंटेन मैनी symbiotic बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। ये बहुत सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है अपन, एग्जांपल विस्टीरिया कोलाई बोले तो ई कोलाई। ये लिखिए आप, फिर मैं आपको बताता हूं ई कोलाई का क्या रोल है हमारे अंदर। क्लियर? क्वेश्चन आता है एग्जाम में भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ ई कोलाई इन ह्यूमन बीइंग व्हिच इज प्रेजेंट इन अवर कोलन? Do fast. पानी पीना। Water is constantly required to our body to prevent from dehydration. Okay guys, role of E. coli, रोल ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई प्रोवाइड क्या करता है? ई कोलाई, विस्टीरिया कोलाई प्रोवाइड विटामिन B1, B6, B1, B2, B6, B12 एंड विटामिन के। ये सारे हमें बैक्टीरिया देता है। और क्या करता है देखो आप, ई कोलाई और क्या करेगा देखिए आप, ई कोलाई बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? ये आपको पता है फर्मेंटेशन करता है। ये आ गया ई कोलाई, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करके क्या बनाएगा पता है आपको? ये बनाएगा मीथेन, हाइड्रोजन और CO2। ये हमारे अंदर जो गैसेस बनती है पेट के अंदर, है ना, वो वाली है, क्या ना, गैस जो है वो गैस ही होती है। अब बात करते हैं अपन प्रोटीन का, क्या करता है ये?
तो कार्बोहाइड्रेट्स आ गई। अब बात कर रहे हैं अपन किसका, प्रोटीन का। अगर प्रोटीन का बात करें तो वही फर्मेंटेशन करेगा ये सेम, और क्या बनाएगा देखो आप, इंडोल। क्या बताएगा, इंडोल, स्केटोल, फिनोल प्लस फिनोल, ये सब बनाएगा। थर्ड थिंग इज दैट, अगर ये फैट का करेगा, इसको अपन बोलते बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को देखो आप, बिलीरुबिन को अगर करेगा ये फर्मेंटेशन, तो बिलीरुबिन का क्या बनाएगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देखिए आप, स्ट्रेकोबिलिनोजन। क्या बनाएगा ये बिलीरुबिन से, स्ट्रेकोबिलिनोजन। और स्ट्रेकोबिलिनोजन क्या करता है, प्रोवाइड ब्राउन कलर टू आवर स्टूल और फीकल मैटर। स्टूल को कैसा कलर प्रोवाइड करेगा ये, स्टूल ब्राउन कलर, हमारा स्टूल ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेकोबिलिनोजन। स्ट्रेकोबिलिनोजन, क्लियर। ये मेन आपके इसके अंदर यूज रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसमें ये भी आप ध्यान रखिएगा, नोट अपेंडिक्स ऑल्सो कंटेन symbiotic bacteria example Antidium, Cellobioparus, Antidium, Cellobioparus है ना, ये ध्यान रखो, Clostridium, ये सारे अपेंडिक्स। अगर मान लो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेलिंग आ जाती है, इसे अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिक्स को अगर सर्जिकल कट कर दे अपन, सर्जरी से ऑपरेशन करके अगर अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करते हैं, तो क्या बोलोगे अपन, सर्जिकल रिमूवल अगर कर रहे हो आप, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। क्या बोलोगे, अपेंडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। सर्जन रिमूव करता है, ऑपरेशन करते हैं सर्जिकल। स्वेलिंग आ जाए तो क्या बोलोगे, अपेंडिसाइटिस। क्लियर। चलिए, ये कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं डिफिकेशन की। ओके गाइस, next defecation, removal of waste from the body is called defecation. Defecation or egestion of food. Egestion, पहली बात, आप फीकल मैटर को बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफिकेशन। सबसे पहली बात करते हैं डिफिकेशन, इट इज वॉलंटरी प्रोसेस। इट इज वॉलंटरी प्रोसेस। सेकेंड थिंग्स, अनडाइजेस्टेड, इसका डाइजेशन ही नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड, एंड ना तो उसका डाइजेशन हुआ ना इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसको बॉडी से अपन रिमूव कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड।
undigested and unabsorbed matter is called feces or stool, which is removed by our body, जिसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गया मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए। which is removed by our body. Okay guys, next, when rectum is full from fecal matter, यानी कि जो रेक्टम है, ये मान लो रेक्टम है पूरा, ये रेक्टम पूरा किससे भर गया है? फीकल मैटर से। ये एनएस आ गया इसका। यहाँ पर स्फिंक्टर होता है एक्सटर्नल, बताइए आपको, और एक होता है इंटरनल। ये पूरा फीकल मैटर से भर गया। व्हेन रेक्टम इज फुल फ्रॉम फीकल मैटर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड। हमारी बॉडी का कौन सा? पीएसएनएस का मतलब होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो दो होते हैं, सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक जो वो किसके ब्रांचेस थे? दे आर ब्रांचेस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएसएनएस, ये अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड। और ये एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, ये लिख लो आप, फिर मैं आपको ढंग से बढ़ाऊंगा। ये खूब सारा मैटर है ना, ये लिखो आप पहले फटाफट, फिर मैं आगे का बताता हूं आपको क्या करना है। ओके चलिए, तो पैरा यानी कि मैं बात कर सकता हूँ पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड, ये अपन ने लिख लिया था पहले। ये एक्टिवेटेड होते ही क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल ऑफ कॉलन एंड रेक्टम, दोनों में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा और साथ ही साथ ओपनिंग ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये नहीं, ये पीएनएस क्या करेगा? एनल स्फिंक्टर को ओपन कर देगा, सीधी सी बात है। क्लियर? अब क्या होगा उसके बाद में? सीएनएस क्या करेगा? ये तो ये पैरासिम्पैथेटिक का बोला गया। पैरासिम्पैथेटिक बोले तो ऊपर कौन है? एएनएस की ब्रांच है। ये दो ब्रांच होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सीएनएस क्या करेगा? ओपनिंग का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ये करेगा ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉलंटरी होता है जो स्केलेटल मसल का बना हुआ है। ये स्मूथ मसल के दोनों। ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये तीनों प्रोसेस हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। जब तीनों प्रोसेस हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा? डिफिकेशन और इजेशन। क्लियर? ये है यानी पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। करो क्वेश्चन। Okay guys, so today we complete absorption mechanism of carbohydrate, protein and fat
and different site and large intestine, and also what reflex process which reflects defecation reflex. Tomorrow we will discuss site of absorption, assimilation and regulation and gastric phases. Tomorrow all these things we will clear. Okay guys, so now you can solve your NCERT books and module question which is provided by CLC. Then you are try to solve them. Tomorrow we will discuss much more about this one. Okay guys, until you take care of yourself. Thank you. Bye bye.